मेरे अर्थात पंडित राजीव भावज्ञ द्वारा रचित प्रस्तुत कविता का शीर्षक है कन्या भ्रूण हत्या विनाश आमंत्रक, जो कि कन्या भ्रूण हत्या विषय पर एक विश्लेषणात्मक व्याख्यान है। रहे पुरुष वर्चस्व अनंतक मातृगर्भ में कन्या हत्या, रक्षित रहे प्रभुत्व हमारा पाए सुदृढ़ता अपनी सत्ता, यही ध्येय धारण कर मन में पुरुष करता ये ध्वंसक कर्म, कुत्सितता का चरमोत्कर्षण जिससे स्वयं शर्माए शर्म, सृष्टि हितों से परमावश्यक समझे जो स्वयं का वर्चस्व, वह कैसा कल्याण वरेता और काहे का भाव मनस्व, जबकि विदित है उसको भी ये दोनों रहे सृष्टि के कारक, दोनों का सहयोग समन्वय मिलकर बने सृष्टि विस्तारक। तो फिर वर्चस्व स्थापन हेतु क्यों करता वह लिंग परीक्षण, और स्वार्थ अंधत्व ग्रहण कर क्यों लेता इस हेतु प्रशिक्षण, सृष्टि हितों का कर अवहेलन पाप जघन्यत ये करता वह, पाप निरूपण आयोजन में नहीं किसी से भी डरता वह, नष्ट कर रहा है वह यूं ही आगामी मानव नस्लों को, स्वार्थवशित हो मिटा रहा है संस्कृति उद्धारक फसलों को। नारी अंतश्चेतन में भी है उसने यह बात बिठाई, पुत्र वंशवर्धन संचालक जीवन की ये ही सच्चाई, कुल कीर्ति और वंश बेल का निश्चय हो या वही उद्धारक, वंश कीर्ति अग्रेषण करता वह हो इह परलोक सुधारक। वह सर्वमान्य यह तथ्य शाश्वत है, यह लाभ परोक्ष दिलाता, कहें सभी अध्यात्म नियंता मरने पर वह मोक्ष दिलाता, वह अनंत सदसेवक बनकर मृत्यु पर्यंतक रहता पास, रहे पुत्र का लक्ष्य एक बस मात पिता हित शोधन प्रयास, इसीलिए तो पुत्रों ही को मात पिता शिक्षित करते हैं, तत्व नियम वे जाने सारे इसी हेतु खटते मरते हैं। पुत्री के हित बाधक बनकर दायित्वों से हटते रहते, पुत्र मेरा सामर्थ्यवान हो यही सदा वे रटते रहते, परंतु मेरे मन को रखता सर्वदा यही प्रश्न उद्विग्न, मेरे सुंदर सुख जीवन में सदैव घोलता रहता विघ्न। केवल पुत्र चला पाए क्यों फिर बोलो स्वकुल आगत वंश, पुत्री में ना होता है क्या स्वयं के मात पिता का अंश, यदि होता तो क्यों ना वह भी कर पाए ये उत्कृष्ट काम, वंश स्वतः चलता दोनों से पुत्र प्रायोजित चलता नाम, और नाम भी सदा चलाता है वह कुल प्रधान्य पुरुषों का, नहीं नाम होता है प्रचलित मातृरूपिणी महिलाओं का। ये सब इसलिए होता क्योंकि समाज रहा यह पुरुष प्रधान, नारी को यदि मिले प्रमुखता समूल सृष्टि पाए यह ज्ञान, कि पुत्री भी कर सकती ख्यात अपनी माँ की नाम प्रतिष्ठा, बनकर कुल की मुख्य सदस्या हो सकती है सर्ववरिष्ठा। मैं तो चाहूं सभी जनों में निर्मित होए यह सुफलक बोध, दोनों को समझे समान वे कर स्वयं का हृदयांतर शोध, कि पुत्र सम ही पुत्री को भी हो प्राप्त सर्वोचित अधिकार, कुल समाज में पाए दोनों यूं ही समान प्यार व्यवहार। ज्ञात न हो पाया जब मुझको पुत्र पुत्री में किंचित भेद, अंश वंश का करूं पूर्ण यूं मैं ये प्रासंगिक अनुच्छेद। पुनः ध्यान आकृष्ट करूं अब मैं पूर्वानुषंगिक बात पर, प्रश्न चिन्ह जो लगे दिखते मुझे पुरुष के पक्षपात पर निज मन की वे ही जाने मैं तो यही शोध पाया हूं, मानवता कल्याण हेतु यह शोधित पुण्य बोध लाया हूं। यदि अवसर ही नहीं मिलेगा कोई क्या कुछ कर पाएगा, अवसर वह अवलंब अभाव में दीनहीन वह रह जाएगा, जिसको अवसर नहीं प्राप्त है उसको भी अनुकंप मिले तो, स्वच्छंदता से समायोजित प्रोत्साहन अवलंब मिले तो, है मेरा मत ये निश्चय ही वह भी आगे बढ़ सकती है, ले अवलंब प्रोत्साह प्रेरण प्रारब्ध स्वयं गढ़ सकती है। पुत्री मैं भी प्राप्त करूं यदि अपने निरुद्देश्य जीवन में, उसको शिक्षित सबल बनाऊं आकांक्षा ये है निज मन में, फिर नाम दूं स्वय पुत्री को मैं ओजस्विनी पंडिता ज्ञानी, नारी नहीं जीव अधिकारों को संधाने वह कल्याणी, सर्व तथ्य ज्ञानार्जन करके संस्कृति का कल्याण करे वह, ज्ञान तत्व फिर मानवता को मुक्त कंठ से दान करे वह। इच्छाएं हो पर इच्छाएं रहा करती प्रायः अधूरी, मिल जाए कोई सहयोगिनी शायद हो भी जाए पूरी,
हूं तो मैं भी एक पुरुष ही, परंतु औरों से कुछ हटकर। घृणित पाप मैं इसे समझता, इसीलिए कहता यह डटकर कि अध्यात्म पाखंड वरेता नहीं जानता वह अज्ञानी। चरम कुत्स अध्यात्म प्रेरणा ग्रहे परिष्कृत वह अभिमानी, कि केवल पुत्र द्वारा संभव होता वंश वृद्धि संचालन। पाप्रेरण वह इस कुनीति से कन्या भ्रूण करे प्रक्षालन। ना देखे यह सत्य तथ्य वह अंधी दर्प सोच के कारण, कि वर्तमानिक इस विनाश का हो न भव में कोई निवारण। कन्या भ्रूण का विकसित रूप नारी ही जब नहीं रहेगी, वह सतत सृष्टि अग्रेषण हेतु प्रसव वेदना नहीं सहेगी। तो फिर पुरुष तथ्य ये सोचो कैसे होवे जन्म साकार। जन्म ही यदि हो न पाए तो फिर दे कौन तुम्हें अधिकार। बीज तत्व का आधा अवयव जब रज ही ना रह पाएगा, पुरुष वीर्य भी निसंदेह तब पूर्ण वृथा हो बह जाएगा। शेष न हो तब कोई विकल्प परख नली संसेचन का भी, रह न जाए फिर कोई अर्थ ऐसे किसी विवेचन का भी। हो विद्यमान उदग्र वेगी कोटिश ही चेतन शुक्राणु, हो न सके वे किंतु निषेचित ना हो एक भी यदि अंडाणु। जबकि संसेचन हो न शुरू भी तब फिर युग्म कहाँ से आए, नहीं भ्रूण ही हो विकसित तो फिर वह जीव कहाँ से पाए। तो यूं पुरुष नहीं है सक्षम कर पाए स्वमेव शिशु उत्पन्न, और पुरुष यदि नहीं रहे तो कौन करे तब बीजारोपण। एक सर्वथा निरर्थ हो यूं मनुज सभ्यता के विकास में, दोनों ही मिल ग्रहें सफलता जीवन सृजनात्मक प्रयास में। बीज रोपता है किसान जब रक्षण श्रुति हित चिंता मन में, नव अस्तित्व निरूपण हितार्थ पृथ्वी दात्री के कण कण में। कर देती तब लय ताप संग पृथ्वी भी स्वयं के कुछ तत्व, केवल तत्व नहीं होते वे होए पृथ्वी के अंतःसत्व। तब पौधे को मिलता जीवन देह और प्राणों का संगम, नेह प्रेम उसके प्रति अपना रखती धरा सदा हृदयंगम। इसी भांति नारी गर्भांतर करे पुरुष जब बीजारोपण, तब वह अपने तत्व सत्व से करती है उसका परिवर्धन। पुरुष मूर्ख ना जाने क्यों फिर स्वयं मूर्खता का करे प्रसारण, ना जाने फिर क्यों करता वह घृणित रूप यह दुष्टाचारण। कन्याओं को मिटा रहा वह होकर संस्कृति नाशक कारण, पुरुष प्रभुत्व सदाशयता को करे प्रयोग बालिका मारण। अपने इस कुकृत्य के प्रतिफल खुद भी ना वह रह पाएगा, स्वयं अन्वेषित विनाश चक्र में निश्चय ही तब बह जाएगा। यदि संस्कृति अस्तित्व सृजेता नहीं रहे पृथ्वी पर नारी, जीव तत्व भी नहीं रहे फिर मिट जाए मानवता सारी। यूं जब तू खुद ही न रहेगा और नहीं अबला बेचारी, किस पर फिर तू दर्प जताए दर्प बोध के आविष्कारी। जीवन में अतुल्य खुशियों का अजस्त्र अनंतक स्रोत सार, रहा सृष्टि कल्याण नियामक पुरुष एवं नारी का प्यार। किंतु कपट धारण कर मन में निज सुखार्थ नारी को वर्ता, पुरुष हेतु यह सुलभ सेविका फिर क्यों कर इसका वध करता। यह उस हितार्थ होकर प्रस्तुत उसको अविरत सुख देती है, स्वयं ममतामयी करुण भाव से उसके सब दुख हर लेती है। फिर उसकी हित चिंता में रत सदा रात दिन खटती रहती, कष्ट न होवे कुछ भी उसको यही सदा वह रटती रहती। पुरुष पाप जो भी करता है फल उनका यह भरना चाहे, सुखी रहे वह अनंत कालिक यह सुहागिनी मरना चाहे। और चरम सुख वह भी देती उपार्जित हो जो अभिसार से, होवे सृजना नवजीवन की नर नारी के अमिट प्यार से। जिसे भोगने हेतु इंद्र भी जा पहुंचा गौतम के घर में, और अपकीर्ति पात्र बना वह फिर पूरी ही संस्कृति भर में। पूर्ण दोष था मात्र इंद्र का फिर भी हुई अहिल्या शापित, इंद्र भोगता रहा सर्व सुख वही बन रही जड़ परितापित। स्वमेव हेतु प्रभुत्वाकांक्षी है क्यों पुरुष फिर इतना क्रूर, अपनी जगजननी बेटी को वह कर दे जीवन से दूर। पौरुष सुनियोजित फल यदि रुक न पाए ये चक्र विनाश, तो संस्कृति सर्वस्व मिटे फिर सूने होए पृथ्वी आकाश। तो हे पुरुष तत्व संधानी यूं गह्वर में जाए विकास, तेरे इस संधान प्रतिफलित निष्फलित होवे सृजन प्रयास। कन्या हत्या अनंत क्रम यह नहीं शीघ्र यदि रुक पाएगा, तो इस महामेदिनी पर फिर शेष न कुछ भी रह जाएगा।
परंतु ये सब घटने पर भी हो यदि कोई शेष संज्ञान, साए साए करते सन्नाटे संग पौरुष दर्पित अज्ञान, जिसके प्रतिफल पूर्ण धरा से सृजनशील ये मिटे प्रणाली, ध्यान न दे यदि सन्नाटे पर वसुंधरा हो जाए खाली, नहीं शेष तब हो हरियाली, ना पौधा हो ना ही माली, पृथ्वी पे चहुं ओर दिखे तब सूखे पत्ते और पुआली। इस विध्वंसक कर्म प्रतिफलित कोई सुमन न खिल पाएगा, बीज और पोषण अभाव में जीव जगत से मिट जाएगा। जब न रहे प्रस्तुत उपभोगी फिर क्यों कर होवे उत्पादन, नहीं रहे सदसेवी नारी कौन लड़े किसके हित साधन। यूं अवसाद सर्वहारा हो मिट जाए जब सब संसाधन, ना कोई आराध्य रहे तब और नहीं कोई आराधन, तब कुत्सा में विनाशवादी टूटे अहंकार मानव का, अति ध्वंसक नृशंस हत्यारे पुरुष रूपी ये इस दानव का, क्योंकि यही निश्चित करता है इस घृणित पाप का अन्वेषण, प्रतिफल स्वरूप हो उदित तब घृणित शाप का वह संप्रेषण। नारी होती जीवन दात्री इस यथार्थ का ज्ञान करे वह, ले उसका सहयोग परस्पर सुखानंद संधान करे वह, यदि सहयोगिनी ना मान कर तुच्छ वधू वह समझी जाए, और पुरुष निज द्वेष नीति से जन्म पूर्व ही उसे मिटाए। यदि तब भी कुछ शेष रहे तो केवल अभिशापित नीरवता, और स्वयं में शोक समेटे सारे कल्याणों की शवता, और इनके परिरक्षण हेतु माता पृथ्वी शोक विमज्जित, शस्य श्यामलालेय विशेषण जो सदैव रहती थी रज्जित, रहती थी जो मनोरमासी मृदुहासों से पूर्ण सुसज्जित, स्वपुत्र पुरुष के कुकृत्यों से तब हो रह जाए वह लज्जित। शोक संतप्त हो करके फिर यही विचारा करे सदा वह, कुढ़ा करे निज अंतर ही में नहीं किसी से भी पाए कह, नहीं कुढ़न भी सह पाए जब मूक बहाया करेगी अश्रु, धार मनस अनुतप्त चिंतना सुत मेरा था स्वयं का शत्रु। निज पुत्री का मृत्युदात्र बन बना स्वयं वह अपना हंता, जनन चक्र बुनियाद ध्वस्त कर अपना ही दुर्भाग्य नियंता, कुछ सोच विद्वेष नियामक मैं हूँ उस मानव की माता, ज्ञान दर्प अंधत्व निरूपक मैं उसकी जीवन व्याख्याता, जबकि कर्म फल पड़े झेलना वह निज करनी पर पछताए, परंतु फिर चाहे जो कर ले बीत चुकाना वापस आए। उस विध्वंसक प्रतिरोधन हेतु जब इसको कुछ सूझ न पाए, स्वयं के आकुल प्रलाप हेतु यह सिर पीटे रुदन मचाए, परंतु स्वामंत्रित विनाश को जब किंचित भी टला न पाए, तो फिर यूं ही रोते रोते गिर जाए जो फल पक जाए। परंतु यौवन भारित फल का गिरना सदा सुखद है होता, वह सृष्टि अंताभास मात्र ही मन में अनंत वेदन बोता, किंतु थकित प्राणी का गिरना पूर्ण सर्वथा भिन्न रहा है, फल से अतिशय सुखानुभूति पर इससे दुख स्रोत बहा है। फल गिरने पर किंतु शाख में नवांकुरण हो पुनर्प्रस्फुटित, पर नारी बिन मानवता का अंत भयावह हो या उद्घटित। फिर जन सृष्टि अग्रेषण हेतु नहीं पुरुष कुछ भी कर पाए, पछताए वह फिर रो रो कर रोते रोते ही मर जाए। निज विद्वेषण प्रतिफल उसका हो दुखद समापन इस प्रकार, कि उस प्रदर्पित भाग्यहीन को मिल न पाए अंतिम संस्कार। तो सर्वोचित पुरुष हेतु यह नारी को स्वच्छंद करे वह ही हो पुरुष पारायणी, यूं उसका वध बंद करे वह। निज पूरक का जीवन हरता वह स्वयमेव निज वेदन कारण, अपना सह अस्तित्व मिटाकर किया अनवरत शोक प्रसारण। उस विनाश तांडव परिणामित भोग रही मैं यह दुख दारुण, शेष न कोई समाधान अब किस विध होवे कष्ट निवारण। देवदनुज हो या सन्यासी परंतु अपनी करनी का फल, कर्मों का होकर अनुसारी रहे भोगता प्राणी पल पल। वात्सल्य से हो अनुप्रेरित उसको आंचल छाया देती, मात्रोचित व्यवहार यही था और अधिक मैं क्या कर लेती। परंतु भाव परिपूरित प्यार वत्सलता का सुख पाकर वह निरंकुश स्वच्छंद स्वभाव ले बिगड़ गया था भरमा कर वह। वत्सलता में सुव्यवस्थापित यदि अनुशासन अंकुश होता, तो फिर उदग्र उद्वेगी यह नाविनाश का बहता सोता। रहा पुत्र तो वह मेरा ही, पर मेरी पुत्री का हंता। पुत्री का अस्तित्व मिटाकर उसने चाहा बने अनंता।
यूं वह सिद्ध द्वेष व्यवहारक चाहा उसने निज विकास ही, सब ही का अस्तित्व मिटाकर केवल अपना सुख विलास ही। किंतु परस्पर हैं अवलंबित पूर्ण सृष्टि के सारे प्राणी, मादा तो फिर होती जननी नहीं जानता था अज्ञानी। बीज तत्व का आधा अवयव नर समान ही देती है वह, फिर अपने अंतर रक्षित कर संपोषण से सेती है वह। जनन चक्र आधार नियंता नारी यूं होती कल्याणी, पुरुषों से भी कहीं अधिक है वह उनकी जीवन वरदानी। जब उसको ही मिटा दिया तो उसे कर्म फल पाना ही था, स्वयं अस्तित्व आधार नष्ट कर काल कवल हो जाना ही था। मनुज सभ्यता के विनाश पर मैं भी क्या कर सकती रोकर, क्रूर विथा आघातों में मैं बैठी हूं अपनों को खोकर। इस सृष्टि की सुव्यवस्थापक मनुज जाति जब नहीं रहेगी, अंकुशहीन व्यवस्था विप्लव तब सारी ही सृष्टि सहेगी। विप्लावन से होय उदित फिर जीवन क्रम का असमय अंत, शनह शनह यूं समूल संस्कृति व्यर्थ ही हो रह जाए हंत। अव्यवस्थित प्रकृति में मुखरे तब फिर चरमायुत नीरवता, सन्नाटे के चीत्कार संसारी जीव सृष्टि की शवता। और स्वयं अंतर्मुख व्यथाले मैं पृथ्वी मां शोक समाहित, अपने पुत्र पुरुष के कारण अनंत व्यथा से हो पराजित। स्वयं के वत्सल पोषण पात्र बच्चों के मरने पर रोना, इससे दारुण दुख उद्घाटन नहीं शेष जीवन में होना। वत्सलता की परम प्रेषिका जननी का दुख जननी जाने, उसकी जीवन व्यथा कहानी नहीं और कोई पहचाने। साक्षरूप खुशियां अर्जित कर निमिष मात्र में सारी खोना, हो खुशियां वेदन परिणामी रहा भाग्य में उसके रोना। यूं जीवनाधार दात्री मां रहे प्रवृत्त सृष्टि विकास में, वह जीवन कल्याणिक गाथा पुनीत सृजनात्मक प्रयास में। है इतनी कल्याणमयी वह फिर भी दुख दारुणता पाना, हो बच्चों हितार्थ न्योछावर लिखा भाग्य में जलते जाना। समुत्पत्ति में दैहिक पीड़ा और मरण में अंतर छाले, निज बच्चों के जन्म मरण पर मां किस विध धीरज अपना ले। पीड़ाग्राही वत्सलवाही मुझ पृथ्वी का भी यही भाग्य, मैं दर्पित मानव की माता अब न कोई भी लगता लाग्य। कारण निज अंतर छालों का मेरा उनसे हृदयानुराग्य, जीव सभ्यता का यह मेटन बना यूं ही मेरा दुर्भाग्य।